अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बना रही हूँ बट कढ़ाई। तो ये देखें, मटन बट कढ़ाई बना रही हूँ। ये मैंने मटन ले लिया है और ये मैंने एक बड़ा सा प्याज काट लिया बड़ा बड़ा, और ये टमाटर हैं और मेरे पास छोटे थे इसलिए मैंने 5-6 टमाटर ले लिए और इस तरह बीच में से 2 ऐसे कर लिए। इस तरह आपने कर लेना है। और ये मैंने कुकर रख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं जी। तो चूल्हा मैंने जला लिया और सबसे पहले मैं डालूँगी गोश्त। ये मटन डालूँगी सबसे पहले, और मटन डाल दिया। ये है मेरे पास 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये मैंने डाल दिया। और ये प्याज और टमाटर ये हम डाल देंगे। और 1 कप मैं इसके अंदर अब 1 कप मैंने पानी का डाल दिया। और ये टमाटर जो हैं ये मैं डाल दूंगी। ऐसे करके ऊपर सेट कर लूँगी। और ये नमक है, 1 टेबलस्पून जो है मैं इसमें नमक डाल लूँगी। बस यही चीज़ें डालती हूँ मैं। और मैं कुकर को जो है वो बंद कर दूँगी ऊपर से। 8-10 मिनट के लिए। मेरा बिल्कुल फ़्रेश गोश्त है, मैंने आज ही मंगवाया है, इसलिए मैं जो है ना इसको थोड़ा टाइम के लिए चलाऊंगी। अगर फ्रीज़ हुआ हुआ है तो उसको फिर आप अपने हिसाब से 10-15 मिनट चला के फिर चेक कर लें। मेरा फ़्रेश है तो मैं 8-1 मिनट बाद फिर चेक करती हूँ। तो ये मैंने बंद कर दिया। 8 मिनट बाद जो है हम फिर चेक करते हैं जी। तो कुकर में से मैंने निकाल लिया है और ऊपर से ये टमाटर के जो ऊपर छिलके थे वो मैंने निकाल दिए हैं। छिलके उतार लेने हैं। और अब ये जो इसके अंदर पानी है मैंने चूल्हा जला दिया है और अब मैं इसका ये जो पानी है ये खुश्क कर लूँगी। फिर इसकी हम बुनाई करेंगे। तो मैं पानी खुश्क कर लूँ तो फिर उसके बाद जो है हम मिलते हैं। और बाकी जो हरा मसाला है वो मैंने काट लिया है। ये मैंने मिर्चें सब्ज़ काट ली हैं मुख्तलिफ़ तरीके से, और ये लंबी शेप में, और ये छोटी छोटी बारीक काट ली हैं। और ये है मेरे पास अदरक, मैंने लंबी लंबी काट लिया है। ये हरा धनिया काट लिया है। तो अब इसको हम खुश्क करेंगे और इसी के साथ और टमाटर जो हैं फिर इसके अंदर सही मिक्स हो जाएंगे। तो ये जो मैंने सब्ज़ मिर्चें काटी हैं ये मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि हमने मिर्चें नहीं डाली हुई तो इसका, ताकि टेस्ट इसमें जाए मिर्चों का। तो इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ नमक के अलावा, तो ये मैंने डालनी है। फिर जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो अब मैं इसको अच्छी तरीके से जो है इसका पानी खुश्क कर लेती हूँ और इसकी मैं जो है वो बुनाई कर लेती हूँ। अब पानी खुश्क हो जाए फिर हम बुनाई करेंगे इसकी। तो छिलके आपने निकाल देने हैं, क्योंकि वो आधे आधे या पूरे टमाटर इसीलिए रखते हैं। मैं आधा करके इसलिए रखती हूँ कि बीच में से चेक हो जाए कोई ख़राब तो नहीं है। तो इस जी, तो ये देखिए पानी खुश्क हो गया है। और अब मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें डालूँगी। अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लें, मैंने थोड़ी सी डाली है। और 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया डाल दिया पिसा हुआ, और थोड़ा सा ये मैंने ज़ीरा डाल दिया है बस। अब मैं इसके अंदर घी डालूँगी। मैं जो है देसी घी डालूँगी। अगर आपके पास मक्खन है तो आप मक्खन और ऑयल दोनों मिक्स करके डालेंगे, क्योंकि मक्खन खाली जल जाता है तो उसके साथ आप ऑयल डालेंगे। तो मेरे पास देसी घी है तो मैं देसी घी डालूँगी। और इस स्टेज पे अब आपके पास दही आपने डालना है तो आप डालें, लेकिन मैंने टमाटर ज़्यादा डाले हैं, मैं दही नहीं डालना चाह रही उसके। इधर आपने ग्रेवी के लिए दही डालना है। तो अब मैं इसके अंदर देसी घी डाल लूँ। ये मैंने डाल लिया जी। तो मैंने थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा धनिया ऊपर से डाला है, और ये मैं थोड़ा सा लेमन डाल दूँगी टेस्ट के लिए। बाकी मैं साथ रख दूँगी, जिसने जिस तरह डालना होगा वो डाल लेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। तो ये देखें
ये मेरी कढ़ाई तैयार हो गई है। आपने अगर ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो फिर आप इसके अंदर दही डाल लेंगे, दही को फेंट के ना तो वो डाल लेना, इससे फिर ये थिक आपके पास ग्रेवी आ जाएगी। तो मुझे इसी तरह चाहिए था, इसलिए मैंने इस तरह बना लिया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, तो ये देखें मेरी जो है मटन बट कढ़ाई तैयार हो गई है। बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत आसान है। और साथ मैंने ये सैलेड बना लिया है और साथ मैंने तंदूर की रोटियां बना ली हैं। तो ये मेरा जो है खाना तैयार हो गया। यकीनन आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप भी बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और बनाइएगा ज़रूर, बहुत आसान है, बहुत लजीज है और बहुत हेल्दी है। कोई इसमें एक्स्ट्रा मसाले नहीं हैं और बहुत अच्छी बनी है, तो ज़रूर बनाइएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।